अब जैसे भगवान कृष्ण ने ताम्रध्वज को मारा का लड़का, मोरध्वज का लड़का जीवित करवाया ताम्रध्वज, अब इस भगवान के आपको मैं 4 प्रमाण तो अभी दूंगा जीवित करने के। एक समय सिकंदर लोधी के पास मुसलमान इकट्ठे होकर गए, कहने लगे जी वो कबीर है ना जुलाहा, वो बहुत नीच बात करता है। क्या करता है कि कहता है मुसलमान धर्म की साधना गलत है, जो तुम बकरीद मनाते हो, जो तुम गऊ खाते हो, ये बहुत नीच कर्म होता है। उसने तो हमारा दीन भ्रष्ट कर दिया। वो तो पापी जीव है, तो हमें मांस खाने से मना करता है, यानी अपने प्रसाद लेते हैं, हम कोई मांस थोड़ा ही खाते हैं, हम तो कलमा पढ़ के उसके पवित्र कर देते हैं, उस बकरे की रूह को स्वर्ग भेज देते हैं। बढ़ान लाग रहे राजा ने, तो कभी उस राजा ने सोची भाई लाओ पकड़ के उसको, ऐसा निकम्मा आदमी और हमारे मजहब की तौहीन करता है। तो कबीर साहब को पकड़ के कहते हैं 10 सिपाही गए पकड़ने के लिए, एक आदमी को, एक व्यक्ति को। तो महाराज राजा के सामने लाकर खड़ा कर दिया। एक गऊ मंगवा ली, ग्याबन गऊ, जिसका पेट में बच्चा था। तो सिकंदर लोधी कहने लगा भाई कौन है तू, और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया था जी वो अपने आप को भगवान बताता है, मैं खुदा हूं, और मुसलमान धर्म में खुदा को नहीं मानते कि वो आकार में आता है। ऐसा कोई कहे तो उसको काफिर कहते हैं, उसको पापी कहते हैं। तो कौन है तू, कहता मैं खुदा हूं। हाँ जी मैं खुदा हूं। कबीर साहब बोले मैं खुदा हूं, हम ही अलखला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक गनी, भाई हमारा नाम कबीर है। अच्छा तू खुदा है? हाँ जी। वह गऊ काट दी, तलवार की गेला 4 टुकड़े हो गए माँ बेटा के, 4 टुकड़े माँ बेटा के हो गए। मैं बोला तो खुदा हाथ इसने जीवित कर ले, मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। कबीर साहब कहने लगे खुदा की परिभाषा यही नहीं होती कि मुर्दे जिंदे कर दे, और भी परिभाषा होती है, ये तो एक उसका पार्ट है। अच्छा देख जानते हैं, एक थपकी गऊ का मारी ऐसे जुड़कर खड़ी होगी, एक थपकी बच्चे का मारी ऐसे जुड़कर दोनों खड़े हो गए, ला का बच्चा और दूध की डेग ठोक दी। बोल सतगुरुदेव। कबीर साहब कहे गऊ हमारी अम्मा है, इस पर छुरी मत बा, गरीबदास की दूध नहीं है, सब ही आत्म खा, या सबकी मांस है। मुसलमानों को ये दूध देकर नाचती नहीं, और ना हिंदुओं को नकारा करती, ये सब के लिए समदृष्टि से देखती है। और इसके मांस में खाकर तुम और इस जीव को नष्ट करते हो, हत्या करके इसके पापी होते हो। ये आपके परिवार को 10 साल तक दूध का और घी खुआ, इतना बढ़िया अमृत, और तुम इसके मांस में खाकर सत्यानाश को प्राप्त होते हो। अब इस चमत्कार ने देखकर ना तो राजा बोला ना वो का जी बोले। महाराज गरीबदास जी कहते, कबीर साहब कहते हैं कि एक मुल्ला मस्जिद में कुक, एक पुकारा बोका, इनमें कौन सा स्वर्ग में जागा, हमने लग गया धोखा। एक तो बकरे को हलाल करते हैं, आधी गर्दन काट दी 5 जोड़ के, और फिर उसके ऊपर कलमा पढ़ते हैं, जैसे गायत्री मंत्र होता है ना यहाँ का, ऐसे उनका एक कलमा मंत्र है। उनने ऐसे बहका रखा उन भोली आत्माओं को, मुल्ला और काजियों ने, कि ये कलमा जिस पर पढ़ दिया ना, हलाल कर दिया जो प्राणी, वो स्वर्ग में चला जाता है, और ये मांस प्रसाद बन जाता है, बस कोई पाप नहीं लगता। कबीर साहब ने बोले जय या रूत है भेस्ट पठाई, तो कर तदबीर कबीला भाई। बकरे ने तो स्वर्ग और एक पलाट पर ओला मचा दे, हो मेरा सा, और स्वर्ग की खातिर बकरा खातिर खाली छोड़ दिया बेस्ट का। यानी अगर तुझे पूर्ण विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि इस प्रक्रिया से परमात्मा स्वर्ग देता है, तो भाई मैं दूसरा नंबर कौन आन दे, बच्चा तो भी पहले अपनी नाड़ काटक में जाऊंगा स्वर्ग में। अगर तुझे पूर्ण दृढ़ विश्वास है कि ये स्वर्ग में बकरे की आत्मा चली गई, तो अपने लड़कियां ने काट के दिखा, अपने परिवार ने काट के दिखा दे, तो हम तेरी प्रक्रिया को सही मान लेंगे। एक मुल्ला मस्जिद में कूक है, कैसे कूकता है, हलाल कर देता है। बकरा अपनी जान न रो, आखिरी सांस गिन रहा कि कब मेरी प्राण निकले, और वो नो कहे अल्लाह, हे खुदा, इस रूह को, बकरे की आत्मा को
स्वर्ग में सथान देना मोरो रुके नो का मस्जिद में चढ़ के ऐत करा बला ये वो खुदा तेरे बाप का नौकर है, तेरे कंते उस बकरे की रूह न स्वर्ग में भेज देगा। ये कोई बात है? परमात्मा पान की खातिर शेख फरीद मुसलमान था और सिरदर्द की बाजी लानी पड़ी, कुएं में उल्टा लटका तपस्या करी, जैसा नाड़ काटन तो बकरा काटन तो भगवान मिला, तो उसने क्या जरूरत थी साधना करने की? उस महात्मा ने मंसूर ने अपने अंग तक कटवा दिए, शरीर तक कटवा दिया ईश्वर को पाने के लिए। तो यही गरीबदास कबीर साहब कहना चाहते हैं, ये अच्छी साधना में इन अनजान साधकों ने गोली वाली जनता को पागल बना रखा है, सतमार्ग तक नहीं आने देते। अब कौन बोला उसका आगे? सारे दो खड़े खड़े कांपे। अभी तो बेरा ना के खड़ा से सामने जिसने गौ जिंदा कर दी, बछड़ा जिंदा कर दिया। सिकंदर लोधी मुकुट समेत रेते में पैरा में पड़ जाता तो बंदी छोड़ खड़े हुए उन्होंने देखा उनका असली रूप, एक तेजों में शरीर जितना ऊंचा दिखाई दिया, चरणा में पड़कर रोने लग गया। ने बोला बख्श दो परवरदिगार, माँ आपका बच्चा मेरे से गलती होगी, हक बख्श दिया, पर सोच समझ के काम करा करो। कबीर साहब को पालकियों में बैठा के और उनकी झोंपड़ी में भेजा बाजे बजाते हुए सिकंदर लोधी। बोल सतगुरुदेव। एक समय की बात है कि सिकंदर लोधी को जलन का रोग हो गया। जलन का रोग ऐसा खतरनाक होता है जैसे किसी की अंगुली पर या शरीर पर कोई गर्म चाय पड़ गई हो या कोई आग पर हाथ टेक गया हो, उसके बाद देखो कितना दर्द होता है। इतना जलन का रोग ऐसे सारे शरीर में व्यापक हो गया उनके, क्योंकि पाप कर्म जो प्रभावी हो जाते हैं इस जीव के, उसके दवाई भी काम करना बंद कर देती है, तो बल्कि दोना दुख होना शुरू हो जाता है, पाप कर्म बढ़ जाते हैं, रिएक्शन हो जाती है दवाइयों की। उसने जी दिल्ली का बादशाह और सारे के डंडोरे पिटवा दिए, भाई जो भी बढ़िया से बढ़िया हिंदुस्तान में वैद्य हो और मुंह मांगा पैसा दूंगा, मेरी बीमारी काट दे। ऐसे ऐसे बढ़िया वैद्य आए, उन्होंने ऐसी दवाई दी महाराज जी, इस रोग की इससे उत्तम कोई दवाई नहीं है, ये जलती आग ने भी बुझा दे और आपका तो शरीर में दिखती भी कोई ना, पर यह आग बुझ नहीं रही इस दवाई से। उन्होंने यही सलाह दी कोई आध्यात्मिक मार्ग अपनाओ। जब ये दवाइयों से आदमी छक लिया तो संतों के पास जाता है कि कोई आध्यात्मिक मार्ग अपनाओ, कोई साधु संतों से मिलो ताकि तेरे ये पाप कट जाए। पाप कटे बिना कर्म कटे ना, दवाई के काम करेगी वहां जब पाप प्रभावी हो रहे हैं। तो उसने जी मौलवी बुलाए, उन्होंने अपने निरे बकरे और कटवा दिए, वो करवा दी उसकी पूरी काम। जो बाकी कुछ पाप और इकट्ठे रह रहे थे ना करने, वो और बनवा दिए, दूना पाप बढ़ गया। दूनी चिल्ली किलकी मारे चिल्ला रहा है। फिर हिंदू महात्मा बुलाए, वो भी सारे फेल। अब आखिर में वो कहता है कि मेरे कर्म मुझे सेध रहे भाई, फिर इसका कोई इलाज नहीं दिखता। एक दिन किसी ने आके कह दिया जी काशी के अंदर एक कबीर नाम के संत हैं, उनको भी वो गौ वाली ये बात याद आई, कई दिन की बात होगी थी, कई वर्षों की। अब अच्छा, मैं वहां गया हुआ था एक बार काशी में और मेरे पास शिकायत आई थी। अच्छा, वो महात्मा जिसने वो गौ जिंदा कर दी थी, कहाँ जी? तो उसका जी कुछ तो विश्वास बना, जरूर बात बनेगी। वो तो कति हृदय से उतर रहे थे उनका। तो जी वहां से दिल्ली से काशी जाने के लिए, दिल्ली से काशी लगभग 700 किलोमीटर पड़ती है। अपना खाने का सामान, लंगर, घोड़े, हाथी, पालकी और साथ में चल पड़े। तोपची तापची अपने साथ लेकर चलते थे। 4-5 दिन में वहां पर पहुंचे। एक व्यक्ति घोड़े पर पहले भेज दिया कि राजा आ रहा है, और वहां का नवाब वीर सिंह बघेला था। उसका पूरा नाम है वीर भानु सिंह बघेल, लेकिन शॉर्ट में महाराज गरीबदास जी उसको वीर सिंह बघेला कहते हैं। उसने जाके संदेशा दे दिया संदेश वाहक ने कि राजा आ रहा है। उसके लिए राजभवन न्यारा होता, जैसे आजकल रेस्ट हाउस है, और राजभवन में उसके रुकने की व्यवस्था कर दी। बादशाह जब राजभवन में पहुंचा है, वीर सिंह बघेला आगे हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, क्योंकि वो बादशाह दिल्ली के वो नवाब थे, जैसे मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री के सामने आदर के लिए, सत्कार के लिए आगे मिलता है। बैठ के और एक मेज के ऊपर खाने के काजू न्यारे, किशमिश न्यारे, फल न्यारे, सेब छूल को न्यारी, और दही, पकौड़े, बड़े, जलेबी मेज ने सजा रखी वीर सिंह ने अपने राजा के स्वागत की खातिर।
कहने लगे परवरदिगार भोजन पाओ। ने बोला वीर सिंह गले में पानी भी नहीं उतरता, ऐसा जुल्म हो रहा मेरे संग में, इतना दुखी हूं आज। क्या हो गया महाराज जी कि मेरे ऐसी बूंदी बीमारी हो रही है कि बस पूछो मत ना, मैं जानू मेरा कैसे जीवन बीत रहा है। तो इसके बारे में वीर सिंह चुप हो जाता है। कहने लगे वीर सिंह यहाँ पर मैंने सुना कोई कबीर नाम का महात्मा है, और मैंने सारा इलाज करा लिया, कहीं लाभ नहीं हो रहा। वीर सिंह ने और बंदी छोड़ का नाम लिया, उसका नाम लेते उनकी आंखों में पानी आ गया वीर सिंह का। कहने लगे हाँ जी, कि कहते हैं वो बहुत अच्छे महात्मा हैं, क्या मेरे दुख न दूर कर देंगे वह? वीर सिंह ने बोला जी वो परमात्मा है, अगर उनकी रजा हो जाए वो जो चाह कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले से शिष्य महाराज का हो चुका था उनके चमत्कार देख के। तो कहने लगा वीर सिंह बुला के ला भाई जल्दी से, मेरे दुख दूर हो जाए। अब वीर सिंह कहता महाराज जी जाता हूं, पर एक मेरा अर्ज है छोटी सी। क्या? कि कहते हैं साधु को बुलाया नहीं करते, स्वयं जाना चाहिए। और बुलाने से हो सकता है वो मन में वो सोच लें कि राजा तो भाई अभिमान वश मुझे बुला रहा है। अगर वो आ भी गए, अपनी रजा नहीं बख्शेंगे, आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। आप जाओगे ना आपा, और वो राजा प्रसन्न होंगे कि राजा मेरे पास आ गया, हो सकता है उनकी दया में। और मेर तो बात बना जी, ऊंचे सारा गांव बैठा रहा उसके दौरा। जिसका अपनी कसक सीधी लगेगी ना, रोता हुआ अर्ज करेगा जब वो काम बनता है। तो अब कहते हैं मरता के नहीं करता। ने बोला भी बिल्कुल ठीक है वीर सिंह, और मैं चलूंगा। वीर सिंह चल पड़ते हैं। कहाँ मिलते हैं कि रामानंद जी के आश्रम में रहते हैं वो ज्यादातर हैं, क्योंकि रामानंद जी की वो शिष्य थे, लेकिन रामानंद जी फिर भी थोड़ी कमजोरी किया करते थे। कबीर साहब ने जब उनका भ्रम तोड़ दिया था तो उन्होंने हिंदू धर्म के सभी जाति वालों को नाम देना शुरू कर दिया था, लेकिन मुसलमानों से नफरत वो फिर भी करते थे। अब कबीर साहब सोचा करते महाराज जी में अभी भी थोड़ी सी कमजोरी रह रही है, और जब तक यह कमजोरी जात और मजहब धर्म की रहेगी, आत्मा निर्मल नहीं हो सकती, परमात्मा में लीन नहीं हो सकती, वहां उस लोक में नहीं जा सकती, सतलोक में। एक ही तीर के दो शिकार खेलने थे बंदी छोड़ने। राजा को काबू करना था कि हो सकता है ये राजा सारी दुनिया ने समझा दे, ये क्योंकि हिंदुओं से मुसलमान वो राजा बहुत बढ़ा रहा था, बहुत जुल्म कर रहा था प्रजा के ऊपर, इसलिए उसको काबू करना, बंदी छोड़ना जरूरी समझा कि ये अनर्थ बंद कर दे। तो राजा जब जाता है वहां पर रामानंद जी के आश्रम में, पता करवा के भी रामानंद जी हैं ना कबीर साहब, तो वो जो सेवक था वहां बता दिया कि कबीर साहब नहीं यहाँ पे। तो उन्होंने सोचा भी कितने महात्मा आएंगे, तो आश्रम में बैठ जाते हैं। संदेशा भिजवाया कि मैं ऐसे ऐसे सिकंदर लोधी दिल्ली से आए हैं, और काशी नरेश भी साथ में है, और कबीर साहब से मिलना, हम थोड़ी देर यहाँ राहत चाहते हैं, बैठ जाएंगे, इतने साहब आएंगे। तो महाराज जी से पूछो। रामानंद जी ने बोले कि इन मुसलमानों की मैं शकल भी नहीं देखा करता, और कह दे यहाँ पर कोई सथान नहीं है। ऐसा जाकर के उसने सेवक ने कह दिया कि महाराज जी मना करते हैं कि मुसलमानों को यहाँ आना मना है। सिकंदर लोधी के में तो चिड़चिड़ा सुबह हो रहा बीमारी थे, और निकाल कर तलवार के दो अन्य का आदमी राजा के साथ ऐसा व्यवहार करे, ये प्रजा के ना केस लोग करता होगा, और जाकर सिकंदर लोधी ने रामानंद की गर्दन काट दी। संत महात्मा की 115-16 साल के हो रहे थे, 150 साल की आयु में भी छोड़ा था उसने रामानंद जी, 116-20 साल के वो तकरीबन हो चुके थे। तो जी वहां जाकर गर्दन काट दी। वो मारे पास फिर से दिया कि तू आया था तो इलाज करवाने खातिर है। अरे कबीर साहब अपनी मेहर बख्शनी, अरे भाई मैंने तो जुल्म कर दिया। वीर सिंह मेरे जैसा नीच आत्मा धरती पे नहीं भाई, देख संत की हत्या और कर दी, देख मेरे कर्म माड़े देख ले तू। अब ऐसी मेरे अंदर से उमंग, ये पाप बड़े हैं मेरे। अरे कबीर साहब मौत बख्शे को, मेरा दुख यो अंत नहीं हो सकता। वीर सिंह बोला जी क्यों बताऊं महाराज जी, तो आप जानो क्यों। नरेश के बोला राजा गए, वो मतलब नवाब। बोला भाई चल ठीक से, मेरे तो खोटे कर्म से, चल वापस चलते। जब जो ही बाहर निकले इतने सामने बंदी छोड़ाने लग रहे कबीर साहब। कबीर सिंह कहने लगा जी महाराज जी तो ये सामने आ रहे हैं। कबीर साहब है, कबीर साहब।
अब नहीं सोची अब क्यों बनाए, कौन से मुंह तो मैं कहूँ कि मेरा ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे कर दो। तो वीर सिंह के कोई गुरुदेव थे, वो सीधे उनके चरणों में पड़ गए, लंबा लौट कर नमस्कार किया, दंडवत प्रणाम किया। अब सिकंदर लोधी ने ये सोचा अकीब और कोई चारा कोई ना, वो भी समेत मुकट के रेत में लेट गया, चरणों में पड़ गए। कबीर साहब ने सिकंदर लोधी के कदम हाथ ला, उठ गई राजा, दिल्ली के बादशाह कैसे आना हो गया। हाथ लानते उनकी बीमारी खत्म होगी। कबीर साहब का सप्रस मात्र से सिकंदर लोधी के जलन का रोग खत्म हो गया। बोल सतगुरुदेव, बंदी छोड़ कबीर साहब। तो कहने लगे भाई कैसे आना होगा। सिकंदर ने बोले महाराज जी जिस काम के लिए आया था वो तो आपने हाथ लान मात्र तक ठीक कर दिया, मेरे ऐसे ऐसे बहुत भयंकर बीमारी थी और आपके सप्रस मात्र तक ठीक होगा दाता, पर महाराज जी मैंने एक जुल्म कर दिया, ये बीमारी मेरा फेर लगेगी। अगना फिर क्यों लगेगी? अगना जी फेर लगेगी, कारण बता। अगली बताने जोगा को नहीं, मैंने ऐसा जुल्म कर दिया, आपको जो माफ नहीं कर सकते, आप भाई माफ कर दिया। वो तो जानी जान थे, उनका खेल खेलना था, माफ कर दिया। बता दो टुकड़ा। अगना जी माफ कर दिया भाई, कर दिया कर दिया। और बोल चेतन कुछ भी कर रखा और माफ। उसने फिर वह सारी कथा बता दी, मेरे से ऐसे ऐसे गुस्से में आपके गुरुदेव का सिर कट गया। कोई बात ना भाई, होनी की होगी या तेरे बस की ना किसी और की ना, तो आरती होगी। पर एक काम करिए, महात्मा को लकड़ी दिवा के जाना, ऐसे मत जाना ना, दुनिया थूकेगी तुझे। उसने सोची यार कमाल है, तू महात्मा होती सा हो, इनके एक भी गुस्सा नाम की तोड़ी नहीं पड़ी, नहीं तो आग बुबला हो जा और तने न्यू कर दो, भस्म कर दो, के कहने लग जाता। तो एकदम इतना प्रभावी हो गया उनके एक ही स्वभाव से कि संत होता ऐसा हो भाई। पीछे पीछे हो लिया। आगे जाकर देखते हैं कि सिकंदर रामानंद की गर्दन की तपड़ी और धड़ की तपड़ा, नरे नरे कपड़े डाल रखे दोनों उनके ऊपर। जाकर देखते हैं तो कबीर साहब ने क्या किया, अपने गुरुदेव के चरणों की तरफ की चादर पकड़ के और कहने लगे साहब उठना, साहब उठना। गुरुजी, हे महाराज जी, सच साहब उठियो, दर्शन आरती का समय हो गया, ऐसे ऐसे उठियो। तीसरी बार कहा था, वो धड़ वहां से चला, वो सिर और धड़ पर जुड़कर रामानंद जी बैठे हो गए। बोल सतगुरुदेव, बंदी छोड़ कबीर साहब। तो सारी की सारी वहां देखने वाली जितने भी खड़े थे उनके तो आत्मा फूल गए कि तो भगवान है कबीर क्या। उसके बाद इस चमत्कार ने देख के वहां एक और प्रकरण है कि रामानंद के जो गर्दन कटी थी, आधा खून बह रहा था, आधा दूध बह रहा था। तो दूसरी सारी बात याद आई कि इसने मेरी गर्दन काटी थी और कबीर साहब ने जीवित कर दिया। रामानंद पूछता है कि कबीर एक बात बता कि ये आधा दूध और आधा खून क्यों निकला? कहते खून नहीं होता या फिर दूध नहीं होता। कहने लगे महाराज जी इसलिए निकला कि अभी आधे निर्मल हुए थे। अभी तक आप हिंदुओं को न्यारा समझते थे और मुसलमानों को भिन्न समझते थे। स्वामी जी, नीच आत्मा किसी भी धर्म में हो वो नीच है, और ऊंच आत्मा किसी भी मतलब धर्म जाति में वो ऊंच है, जो अच्छे काम करे, बुराई ना करे, किसी की आत्मा ना दुखावे, बीड़ी शराब मांस तंबाकू प्रयोग ना करते हो, वो ऊंच आत्मा है और भगवान को बचते हो। और हम मजहब धर्म के का हिसाब लाकर उनको नक्कमी और अच्छे कहते हैं, हमारी बुद्धि ठीक नहीं होती। और आज के बाद आपके सारे शरीर में खून होगा, दूध होगा, खून नहीं होगा, क्योंकि आपका अंतःकरण आप समदर्शी हो गया आज से। इस प्रकार फिर सिकंदर लोधी ने चमत्कार को देखा, चरण पकड़ लिए बंदी छोड़ के। ने बोले महाराज जी, हे परवरदिगार, एक बार दिल्ली चलो, हमारे परिवार का उद्धार हो जाएगा, आपके चरण पड़ेंगे। साहब भी चाहते थे किसी प्रकार राजा ही सद्बुद्धि हो जाए तो सारी जनता ने सुख हो जाएगा। कहने लगा अच्छा भाई चलते हैं।
स्वीकार कर लिया। उधर से शेख तकी